हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग ने ये मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है। 10 मिनट की मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आई थिंक ये आप लोगों के लिए हेल्प होगी। अ, तो है क्या, मार्केट बहुत ऊपर तक न गया और मेरे पास आज मॉर्निंग में कई सारे डीएम भी आए और हमारे ग्रुप में भी कई बार कई सारे प्रॉफिट बुकिंग कहाँ होनी है, क्या करना है, कैसे करना है। कुछ ना चीजें समझनी है। अपने आप को सबसे पहले रिलैक्स करना है ना। मैं अगर जो मुझे सुनते हैं या मुझे जानते हैं, मैंने कई बार बोला है कि प्रॉब्लम हम लोग को यहाँ पे नहीं है। जो मैं 2-3 महीने पहले बोलता था कि कहाँ पे बाइंग करनी है, कहाँ पे क्या होगा, मार्केट गिर जाएगा तो क्या होगा। मैंने हमेशा बोला है कि प्रॉब्लम स्टार्ट होगी बुल मार्केट में, कि प्रॉफिट कहाँ बुक करेंगे। एक्चुअल में प्रॉब्लम होगी, मैंने बहुत बार बोला है, पोस्ट भी किया है कि प्रॉब्लम होगी बुल मार्केट में कि प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे करें, है ना, कहाँ पे आके और वो चीज है ना। मैं अभी भी क्यूरियोसिटी लोगों के अंदर देखना मेरे को मिल गई है कि कई लोग प्रॉफिट बुकिंग करके निकल रहे हैं, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। तो उसमें ना मैं अपना जो 2 सीजन का मतलब 2 साइकिल का ओवरव्यू वो मैं डाल रहा हूँ। मैं रेंडमली ये मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैंने कोई तैयारी नहीं करी है। मैं 10 मिनट पहले जस्ट उठा हूँ, मैंने मैसेज देखा है कई लोगों के और मैं बना रहा हूँ। तो तैयारी नहीं है तो थोड़ा सा ना उस चीज को समझ हैंडल कर लेना। पहली चीज सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कल मैंने एक रात को ना 2 पोस्ट डाले थे, पुराने पोस्ट है कि व्हाट इज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, उसको पढ़ना। बड़े बड़े पोस्ट है, पढ़ना। हर चीज ये ना मार्केट के अंदर सबसे पहला इंडिविजुअल है ना, अपने आप को देखो। किसी को ना कॉपी करने की जरूरत नहीं है कि अपनी सिचुएशन क्या है। क्योंकि मैं यहाँ बताऊंगा ना, मुझे ये नहीं पता है कि एक बंदे का पोर्टफोलियो 10,000 डॉलर का है या 10 मिलियन डॉलर का है। क्योंकि मैं आज दोनों तरह के बंदों के साथ काम करता हूँ, है ना। 10,000 डॉलर जितने हैं, उनके साथ मैं एज अ भाई, और मेरे को अपनी अच्छी फील आती है तो मैं उन लोग आप लोगों के सबके साथ बात करता हूँ। और मैं उन बंदों के साथ भी काम करता हूँ जिनका पोर्टफोलियो मिलियन ऑफ डॉलर्स में है। तो मुझे यहाँ पे भी एक तो नहीं पता, और दोनों की स्ट्रेटेजी दो टोटली डिफरेंट है। तो पहले पोर्टफोलियो वाइज डिफरेंस हो गई। दूसरी चीज कि आपने आप स्पोर्ट ट्रेडर हो या फ्यूचर ट्रेड हो, उसके हिसाब से भी आपकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट हो जाएगी कि आप ना स्पोर्ट में कैसे प्लान कर रहे हो, फ्यूचर में क्या प्लान कर रहे हो। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज कि आपका पोजीशन साइज आज की डेट में क्या है। मैं कई लोगों से बात करता हूँ, मैंने कई बार अपना वीडियो में बताया है कि मैं 100% मार्केट में एंटर हूँ स्पोर्ट में। मैंने अभी तक एक भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं करी है सिवाय एक्सआरपी के, है ना। और एक्सआरपी का भी पैसा मैं इन्वेस्ट कर देने वाला हूँ। लेकिन अभी तक नहीं किया मैंने, लेकिन एक्सआरपी का जो मेरे को हुआ है वो मैं री इन्वेस्ट कर दूंगा मार्केट में। लेकिन मैं कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मार्केट में सिर्फ 40-50% है ना इन्वेस्टेड है, बाकी 50% कैश है। और कुछ लोग मैं ऐसे भी देख रहा हूँ मार्केट में, जो मार्केट में अभी तक एंट्री ही नहीं ले पाए, है ना, चाहे किसी भी वजह से डर था, माहौल था या वो था, तो उन्होंने भी एंट्री नहीं करी। और तीनों के लिए स्ट्रेटेजी डिफरेंट होगी, है ना। तो ये मैं आपको बताऊं या कहीं और से भी सुनो ना तो कंफ्यूज मत होना। सबसे पहला काम क्या है, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। मत सोचो कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे से बात कर रहे हो, बाकी यूट्यूबर्स को भी देख देख रहे होगे, बाकी की जगह से भी एनालिसिस लोगे, लो और फिर अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ कि क्या स्ट्रेटेजी है। मेरे पास अगर आओगे तो मुझे अगर ये पता चलेगा ना इंडिविजुअल को कि हाँ सामने वाले का ये पोजीशन है, यहाँ है, इस हाई कैप्स में है, इस सेक्टर में और इतना परसेंटेज है, तो मैं बता सकता हूँ। नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा। तो पहले अपने आप को देखो कि आप क्या हो। अब ओवरऑल क्या है कि मैं एक लमसम मान के चल रहा हूँ। मान लो कि मार्केट किस तरह से जाएगा, है ना। मैं पहले भी ये चार्ट सामने, ये किस चीज का चार्ट है, ये ओल्ड्स का चार्ट है। मैं बीटीसी का चार्ट यहाँ पे अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। ये ओल्ड्स का चार्ट है। ओवरऑल जितने भी ओल्ड्स है, ये मैं बार बार डिस्कस पहले भी कर चुका हूँ और फिर कर रहा हूँ, ये चीज समझाने के लिए कि मार्केट का मोमेंटम कैसे होता है और कहाँ तक मार्केट जाता है ना। मेरे पास कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो पास्ट में हुआ उसी बेसिस पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, और वही मेरे को खुद को कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ ठीक है मार्केट में। और वो चीज हम लोग दिख रही है। और ये ऐसा नहीं है, मेरे कई सारे चार्ट अगर मैं अपने आप को भी देखूं ना, तो वो सही चल रहे हैं। पिछले आज से नहीं, मैं 5-10 सालों से चार्ट, 8 सालों से चार्ट बना रहा हूँ। काफी हद तक है ना अच्छे होते हैं चार्ट्स। ऐसा नहीं है कि मार्केट में तो मैं ये देखूं 3 साइकिल 2017, 2021 और 2025 की, तो क्या था, मैं बार बार बताया कि बीटी जैसे ही बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करता है, ये देखो 2017 को समझो, है ना। ब्रेकआउट हाई हुआ, 1 बिलियन था, है ना। जब ब्रेकआउट हाई पे इसका मार्केट कैप 1 बिलियन था,
2017 के टॉप आते आते 80 बिलियन का पहुंच गया, मतलब 80 गुना। दो ओल्ड्स का मार्केट कैप मैं बता रहा हूँ, टॉप 10 ओल्ड्स को हटा के, है ना, टॉप 10 ओल्ड्स को हटा के 80 बिलियन का पहुंच गया। और ये 80 गुना कब हुआ? बीटीसी के ब्रेकआउट होने के बाद। उससे पहले का तो मैं कर ही नहीं पाऊँ। उससे पहले तो ये 200 मिलियन का मार्केट कैप था, है ना, कहां तक पहुंच गया। तो पैराबोलिक मूव कहां तक रही? सीधे पूरे की कब तक रही? पूरे 1 साल तक रही। अप्रैल में स्टार्ट हुआ था और जनवरी तक, करीब करीब 1 साल तक ये मार्केट में मूव रहा। बीच में करेक्शन आए, और ये करेक्शन का साइज है ना, छोटा नहीं होता। ओल्ड्स के अंदर जो करेक्शन का साइज है ना, वो अप टू 50 से 60% तक होता है, ये ध्यान रखना। बुल मार्केट के ड्यूरेशन में जो भी कोई अभी भाग रहा है ना, वो 50% तक किसी भी टाइम पे करेक्शन दे सकता है। हाँ, करेक्शन कैसे मैं नापता हूँ? किसी भी कॉइन को अगर 20% का करेक्शन देना है तो उसे कम से कम 70% बढ़ना होगा। 30%, अगर 100% जंप हो गया है तो 30% तक का करेक्शन देगा। अगर कोई कॉइन 4x जंप हो चुका है तो मान के चलो वो 40-50% तक करेक्शन दे सकता है। जैसे मान लो कोई कॉइन $1 से $5 हो गया है, तो $5 से $2.5 आ सकता है, आएगा आए। तो 50% का जब करेक्शन है तो ये ध्यान रखना कि कौन से कॉइन में बड़ा मोमेंटम आ गया। तो जब करेक्शन होगा तो उसमें करेक्शन का साइज भी बड़ा हो जाएगा। जिस कॉइन में छोटा मोमेंटम है, जो कॉइन ने 70% भागा है, वो करेक्शन भी कम ही करेगा। उस देखो साइज से देखोगे तो 70% जंप हुआ तो उसमें 25% का आपको करेक्शन नजर आ जाएगा। तो पहली चीज तो ये है कि करेक्शन आएगा। कब आएगा इस मार्केट में करेक्शन? किसी को नहीं पता होता, किसी को भी नहीं पता होता। चार्ट बनाना सबसे बेवकूफी है। मैं कई बार, मैं कल भी कई लोगों को देख रहा था यूट्यूबर में कि लोग चार्ट बना रहे थे, और अभी से नहीं, 15 दिन पहले से ही करेक्शंस को एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ? 15 दिन में मार्केट ने तो पूरा होगा। तो अगर आप स्पॉट ट्रेडर हो तो ये करेक्शन के ट्रैप में मत फंसो। मैंने पहले भी कहा है कि ये करेक्शन का ट्रैप मत फंसो। 40% को भी आप लोग हम लोग नहीं कर पाएंगे। आप लोग क्या, मैं खुद भी 40% का मान लो करेक्शन भी आता है ना, मैं उसको काउंट नहीं कर पाऊंगा, एडजस्ट नहीं कर पाऊंगा। कैसे नहीं कर पाऊंगा? कि मान लो 40% का आता है, एक तो मुझे टॉप नहीं पता, है ना। अगर मान लो ₹1 का कॉइन है, वो ₹3 हुआ और ₹3 में मैंने उसको काट दिया, तो अगर 3 का टॉप बना वो, तब तो ठीक है। नहीं बना और 3 से वो 5 चला गया, तो मैंने तो ऑलरेडी ना वहां पे 70% का प्रॉफिट मिस कर दिया। तो मुझे तो पता ही नहीं है कि टॉप क्या है। तो टॉप से अब 40% करेक्शन होगा, तो 40% होगा या 50 होगा, मैं बॉटम नहीं पकड़ सकता। जब मैं टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सकता, तो आप ऊपर के 15% छोड़ दो, नीचे के 15% छोड़ दो, मुश्किल से आप 5% को काउंट कर पाओगे, वो भी बहुत एक्टिव होगे तो। नहीं तो आप नहीं काउंट पाओगे। हाँ, आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लगेगा, यार मैं प्रॉफिट बुक कर लेता तो अच्छा होता, मैं कर लेता तो। क्यों? क्योंकि आप मार्केट को उस दिन पे देख रहे हो जिस दिन मार्केट गिर गया। आज आप मार्केट आज के दिन पे नहीं देख रहे हो, और ना आप मार्केट 3 महीने के दिन की बात देख रहे हो। आप उस दिन देखोगे जिस दिन मार्केट गिर गया, तो आपको लगेगा कि यार मैं प्रॉफिट बुक कर लिया होता। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? कोई मुझे कंफर्म करेगा? हाँ सर, आ हाँ रही हाँ हाँ, आ रही है। हाँ ठीक है, मैं 10 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा इस पे। तो ये चीज ध्यान रखें कि 40% के करेक्शन को भी हम काउंट नहीं कर सकते। तो क्या स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी सिंपल सी है कि 3 महीने के जो मार्केट में हम लोग को पता है कि 3 से 4 महीने का ट्रेंड रहता है, कम से कम तो रहता है ना। अभी 7 महीने का बियर मार्केट पार किया हमने, जो अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, है ना। एंड कुछ नहीं करते रहे, बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, एक्यूमुलेट करते रहे। हम भी बोला नहीं यार क्या कर सकते हैं भैया, मार्केट ही ऐसा है। लेकिन मार्केट में था कि मार्केट बीटीसी जिस दिन ब्रेकआउट होगा उसके बाद मोमेंटम आएगा, क्योंकि चार्ट बोल रहा है। बीटीसी ने ब्रेकआउट हुआ 2017 में, मोमेंटम आया और तगड़ा मोमेंटम आया। कितने दिन तक? 1 साल तक चलता रहा। यहाँ पे फिर 2000 अब है जनवरी 2021 में बीटीसी ने ब्रेकआउट किया और मोमेंटम आता रहा। कहां तक रहा? मई तक, पूरे 5 महीने तक मोमेंटम रहा। और कितना? 47 बिलियन का मार्केट के बढ़ के सीधे 500 बिलियन पे हो पहुंच गया। मतलब लगभग 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 10 गुना, है ना। 10 गुना मार्केट कैप पहुंचने का मतलब ये होता है कि आपका एक इंडिविजुअल कोइन है ना 30 गुना मारेगा। ये ध्यान रखना। अगर मार्केट कैप के अंदर 10, क्योंकि मार्केट कैप में सेक्टर वाइज जंप होते हैं, सारे कोइन एक साथ नहीं होते। जैसे पहले मीम टोकन भागे थे तो तगड़ा भागे, अब मीम टोकन पिछले 1.5 महीने से रुक गए हैं। कौन सा भाग रहे हैं? L1 भाग रहे हैं। L1 भाग रहे हैं तो तगड़ा भाग रहे हैं। मतलब टीआरएक्स ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट करने के बाद भी 60% की रैली दे दी है। और मैं गलत नहीं हूं तो बीएनबी भी देखना, बीएनबी आप लोगों को $1000 भी मिल जाए ना, तो इसी महीने तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा, है ना। सीधे भाग रहे हैं। तो अब L1 के बाद क्या होगा? L1 फिर थोड़ा से दिन में भागने के बाद स्टेबल हो जाएंगे, फिर L1 के बाद L2 स्टार्ट हो गया, या फिर गेमिंग होगा, या फिर एआई होगा, कौन सा सेक्टर होगा नहीं पता। लेकिन मार्केट ऐसे मूव होता है। तो होगा क्या कि सारा, अगर मार्केट कैप में 10% का जंप है ना, तो आप मान के चलो कि इंडिविजुअल कॉइन के अंदर 30% तक की रैली देखने को मिलेगी। वो ऊपर जाएगा, फिर हो सकता है उसमें करेक्शन आए, लेकिन 30% तक, 20 से 30%
20 से 30x, 20x से 30x तक की रैली देखने को मिलेगी अगर मार्केट कैप के अंदर 10x का जंप आता है। अब आ गए हम लोग 2021 में भी यही चीज हुई थी, और इसमें ना कई सारी चीजें कॉमन है। इसमें क्या क्या कॉमन है? एक है बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट स्टार्ट होता है, ये भी आप देखोगे। यहाँ पे भी बिटकॉइन का मार्केट हुआ, उसके बाद 2021 में भी ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद, और अभी भी नवंबर 5 को बिटकॉइन का मार्केट के बिटकॉइन का हाई ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद मार्केट कैप कैसे भाग रहा है ना। अभी कहाँ ये, अगर आप इस पर देखोगे इस एरिया को, तो ये बहुत थोड़ा भागा है, ये देखो ना। अभी यहाँ पे देखोगे तो इसने 2017 को ब्रेकआउट करने के बाद भी 83 बिलियन का, उसके बाद भी ये करीब 400 बिलियन तक पहुंच गया था, मतलब 5x, है ना। अभी तो हम लोग ने 2021 का ब्रेकआउट भी नहीं किया, है ना, जो हम लोग घबरा रहे हैं। 2021 का ऑल टाइम हाई कितना था? लगभग लगभग 490 बिलियन डॉलर, और अभी हम लोग हैं 412 बिलियन डॉलर, है ना। बॉटम जब था तब 200 बिलियन डॉलर पे मैं कह रहा था कि ओल्ड सीजन आएगा, अभी तो सिर्फ 2x हुआ है मार्केट कैप। ये यहां से बढ़ के मेरे समझ से कम 1 ट्रिलियन डॉलर जाए, कम से कम 1 ट्रिलियन डॉलर, और ऊपर की साइड में 2 ट्रिलियन डॉलर, है ना। अब इसका भी एक ये है कि कैसे जाएगा, आप 1 ट्रिलियन के लिए खेलो या 2 ट्रिलियन डॉलर के लिए खेलो, ये किस पे डिपेंड होगा? ये डिपेंड होगा बीटीसी पे। वो मैं भी आपको बताऊंगा बीटीसी थोड़ी देर में, डोमिनेंस का चार्ट की गेम क्या, कहां पे कैसे पता चलेगा कि कितना होने वाला है। तो पहली चीज तो मार्केट में ट्रेंड रहेगा। अब करेक्शंस है, करेक्शंस अगर आप देखोगे ना, अगर आप ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो में देखोगे ना, तो आपको कभी भी बड़ा करेक्शन नजर नहीं आएगा, है ना। मुश्किल से 15% का करेक्शन आएगा, जैसे हम लोग इसके अंदर देख रहे हैं, तो बड़ा करेक्शन नहीं आ रहा है। ये जो करेक्शन का साइज है ये 15% है, यहाँ पे एक 30% का करेक्शन था। लेकिन इंडिविजुअल कॉइन पे जाओगे ना, तो हो सकता है इंडिविजुअल कॉइन आपका 40% तक करेक्शन दे दे इस मार्केट में। अब थ्योरी मैंने जो बताई है, अब मैं जो थ्योरी यूज कर रहा हूँ, सामने वाले आप लोग चेंज भी कर सकते हैं। मैंने सिंपल सी थ्योरी बनी है, किसी कॉइन के अंदर भी 4x 5x का अगर जंप मिलता है आपको बहुत शॉर्टेड टाइम में, है ना, अभी सीजन स्टार्ट हो चुका है और शॉर्टेड टाइम पे, तो मैं बोलूंगा उस पर 60 से 70% प्रॉफिट बुक मार लो। मतलब मैं तो मार रहा हूँ, है ना, 60 से 70, जैसे XRP का एग्जाम्पल था, 5x हुआ मार दिया, एच बार में हुआ मार दिया, और उस पैसे को कहीं और जगह इन्वेस्ट कर दो जो 70% ही जंप हुआ है। एक तरफ आपका कोई 5 गुना जंप हो गया 5x, दूसरा हुआ 70%, तो वहां इन्वेस्ट कर दो, या फिर आप उसको कैश को होल्ड भी कर सकते हो, दोनों आप रख सकते हो कि भैया मेरा 5x, क्योंकि मैं पूरे ओवरऑल 10x का टारगेट मार के चल रहा हूँ, कम से कम फिर 10x में। तो 4x 5x में आप एक प्रॉफिट बुक कर सकते हो, किसी भी कॉइन के अंदर आपको क्विकली जंप मिलता है 15 दिन के अंदर, तो वो वाली कहानी है। ये बीटीसी का चार्ट है, सॉरी अदर ऑल्ट्स का चार्ट है, जो ये बता रहा है कि मार्केट और ऊपर जाने वाला है। अब इसके अलावा और मैं इस चार्ट के साथ एक और चार्ट जोड़ देता हूँ, बहुत सुंदर चार्ट है, और ये चार्ट है ना, देख लेना, मैं इन चार्टों का स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। और आप लोग, ये चार्ट क्या है? अदर्स डोमिनेंस का चार्ट। ये मैंने कई बार आप लोगों से पहले भी शेयर किया है, और मैं इसको, बहुत खूबसूरत चार्ट है, मतलब इससे खूबसूरत चार्ट तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मतलब मैंने किसी मैं बोलूंगा कि मेरा वन ऑफ द बेस्ट चार्ट है, एक्सक्लूसिव चार्ट है। मेरे अलावा मुझे नहीं लगता ये चार्ट किसी बंदे ने बनाया होगा, किसी यूट्यूबर ने बनाया होगा। कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा तो डेफिनेटली वो चार्ट भी, ये चार्ट हमने कई वीसीस के साथ शेयर किया, तो हो सकता है उनमें से किसी एक वीसी ने इस चार्ट को डाल दिया। मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम में कर देता हूँ ताकि चीजें अच्छे से दिखे। है ना, मैंने इस चार्ट को पहले बहुत बार एक्सप्लेन किया है, दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि मेरे को ये चीजें समझ में आए, क्योंकि मैं भी घबराऊंगा, आप भी घबराओगे। पेशेंस रखना हम लोगों को, है ना। बियर मार्केट में जिस तरह से पेशेंस रखते हैं, बुल मार्केट में, है ना। चार्ट क्या है? 3 साइकिल में डिवाइड है, 2015 16 17 यहाँ पे, 2020 21 यहाँ पे, और अब 2024 25 यहाँ पे। क्या चीज का चार्ट है ये? ओल्ड्स के डोमिनेंस का चार्ट है ना, ओल्ड्स का डोमिनेंस। और फेज क्या है? 1 से लेके 7, मैंने नंबर दिए हुए, 1 2 3 4 5 6 7। पहला क्या है? 1 2 स्टार्टिंग होती है ओल्ड सीजन की रैली, 2017 में आप देखोगे 16 17 में 1 2 स्टार्ट हुई थी। फिर 3 4 पे प्री सीजन मिलती है, हम लोग को 3 4 में प्री सीजन मिला था, जैसे मार्च के महीने में, है ना, प्री ओल्ड सीजन मिला था। 3 4 के बाद क्या होता है? खतरनाक ड्रॉप होता है, 5 पे आता है। हम लोग को भी खतरनाक 6 महीने का बियर सीजन मिला है 5 में। कोई मना नहीं कर सकता, बताओ मुझे कोई भी मना कर सकता है कि 6 7 महीने का बियर ट्रेंड नहीं था? तो 7 महीने का गंदा वाला ट्रेप था। और उसके बाद क्या होता है? सीधे है ना, मेगा ओल्ड सीजन के लिए रैली निकलती है, जब ओल्ड्स का डोमिनेंस सीधे बढ़ता है, और उसको मैं पॉइंट करता हूँ 6 और 7 का। ये 2016 17 में हुआ था, ये 2020 21 में हुआ था, 19 से प्री
वो 2020 तक है ना, आते आते दो है ना एक ओल्ड सीजन मिला था। उसके बाद क्या हुआ था, सबने सोचा था भागेगा, लेकिन फिर गंदा वाला डोमिनेंस गिरा था ओल्ड्स का, है ना। मुझे अभी भी 2020 का सितंबर महीना याद है, अक्टूबर महीना याद है, नवंबर महीना याद है, जब गिरा था। और गिर के फिर ये 5 पे इसको सपोर्ट मिला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फिर 6 और 7 मेगा सीजन, है ना। 6 और 7, जो कि 6 वाला मई में मिला और 7 वाला नवंबर आते आते, नवंबर 2021 आते थे। इसके बाद अभी वाले सीजन में क्या हुआ, फिर 2023 में प्री सीजन स्टार्ट हुआ। 3-4 मार्च में हम 3-4 मतलब मार्च 2024 तक हम लोगों को प्री ओल्ड सीजन मिला, है ना। और उसके बाद हम लोग गंदा वाला करेक्शन देखने को मिला। मेरा खुद का पोर्टफोलियो 50% तक गिर गया था, है ना, मार्च से। और अब क्या हो रहा है, अब देखो सामने सामने। अब इस चार्ट को देख के, ये जो बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट है, आपको देख के लगता है कि यार रैली यहीं पे खत्म हो जाएगी। सोच के देखो ना, क्या ये रैली यहीं पे खत्म होकर यहीं ही गिर जाएगी, ऐसा लगता है? अगर ऐसा लगता है, या इसके फेवर में आपको कोई भी फैक्ट्स मिलता है या कोई जजमेंट मिलती है कि नहीं नीलिश मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे हो, तो आप जाओ। लेकिन चार्ट ये बोल रहा है डायरेक्ट कि ये इसके जब है ना मार्केट इसके बाद सीधे रैली लेता है, ये मतलब बीटीसी का डोमिनेंस 2021 में 20% तक पहुंच, सॉरी बीटीसी नहीं, ओल्ड्स का डोमिनेंस 20% तक बढ़ गया था, 20% तक। और अभी कितना है, अभी तो सिर्फ 12% है, 20% तो बाकी है। तो सोचो 20% तक, अगर हम, मैं तो बोल ही नहीं रहा इसको तोड़ के 24-25% तक जाएगा, मैं तो बोल रहा हूँ 20% तक भी जाए, 20 भी नहीं जाए, 18 भी जाए, 18 से 20 तक तो टारगेट करें। और क्यों नहीं जाएगा ये 18 से 20%? डेफिनेटली जाएगा। कैसे जाएगा? जब जाएगा जब इथेरियम भागेगा। अभी तो इथेरियम भागा नहीं है। जिस दिन इथेरियम भागना स्टार्ट होगा ना, इस डोमिनेंस के अंदर आपको बहुत, सॉरी नहीं, इथेरियम नहीं, इथेरियम तो टॉप 10 में आ जाएगा, वो इसमें काउंट ही नहीं होगा। नीचे से जो हाई कैप्स भागना स्टार्ट होंगे ना, तब आपको ये डोमिनेंस में तगड़ा जंप देखने को मिलेगा। जब लास्ट के टाइम पे हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं ना यहाँ पे लास्ट में। और ये पीरियड कितना होगा, ये पीरियड कम से कम 4-5 महीने का होता है। अभी हमने 1 महीने का बुल सीजन पार किया है, 4 महीने तक। और मुझे लगता है 3 से 4 महीने तक कम से कम बिना सोचे समझे हमें इस मार्केट में रहना चाहिए। ये मार्केट का ओवरव्यू है। फिर मैं इसको ना सेशन को नहीं, इस रिकॉर्डिंग को यहाँ पे क्लोज करूंगा कि इसके बाद भी एट द एंड क्या है, आप अपने आप को देखो और आप कौन हो उसके बेस पे, है ना, आपकी स्ट्रेटेजी बनेगी। आपको कोई दूसरा नहीं बता सकता। मुझसे कई लोग जैसे आके चार्ट भी पूछते हैं ना, मैं नहीं बता सकता उस चार्ट का आपके लिए क्या इम्पैक्ट है। एक चार्ट किसी के लिए बाय सिग्नल हो सकता है, वही चार्ट किसी के लिए सेल सिग्नल हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं किसी एक ओल्ड कॉइन का चार्ट दे देता हूँ, है ना, ये मैं ले नहीं रहा हूँ खरीदने, मैं बाय कॉल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं जैसे एनकेन का दे देता हूँ, है ना। एनकेन लो कैप कॉइन है ना, ये ओल्ड कॉइन है का चार्ट है एनकेन का। मेरे ख्याल से कॉइन बेस भी होगा, कॉइन वही पकड़ना जो कॉइन बेस पे हो, है ना। इस चार्ट को मैं दिखा, ये चार्ट क्या दिखा रहा है, अगर ये वीकली टाइम फ्रेम पे है तो ये तो बाय कॉल है। चार्ट सामने सामने दिख रहा है कि भैया बाय कॉल है। नीचे ये इसने करीब करीब 8 महीने का ब्रेकआउट कर दिया है, और यहाँ पे ये बाय कॉल है, क्योंकि आप 1.30 पे है, 1.30 पे उठाओ सामने सामने। मैं ये नहीं बोल रहा कि $1.5 के लिए खेलो, लेकिन ये चार्ट कम से कम, मुझे, मैं अगर गलत नहीं हूं तो बुल सीजन में यहाँ तक तो भागेगा, तो यहाँ तक भी भागेगा, 0.13 से 0.7 तक भी भागेगा, तो 5 गुना तो आपका हो गया, है ना। कब भागेगा ये नहीं पता, है ना, कि यहां से भाग जाएगा, या ये चार्ट फिर अगर मैं इसका थोड़ा सा ड्रॉ करूं तो ये यहीं पे घूमते 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 और फिर यहाँ भागेगा। क्योंकि ये देखो ना, ये हफ्ते वीकली चार्ट है, और कैसे भागा, 1 2 3 4 5, 5 हफ्ते में, 1 महीने में, मतलब 1 महीने में ये 0.04 से 1.4 भाग गया, मतलब लगभग 25 गुना, 25 जो कि ओल्ड कॉइन ऐसे मारते हैं। तो ये इन कॉइनों के साथ होने वाला है। ये ऐसे नहीं, ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं देंगे, ये जिस दिन देंगे सीधे आपको पैटर्न। और जब इस तरह का पैटर्न आए तो आपको सामने सामने भैया निकलना है। अब ये नहीं कि मैं यहीं निकलूंगा, हम मान लो यहाँ निकल गए, कुछ यहाँ निकल गए, कोई कहीं निकलेगा पता नहीं चलेगा, लेकिन निकलने का ये इस तरह का। अब एनकेन है तो कोई मुझे पूछेगा 4 आवर में, तो 4 आवर में आप एनकेन को देखोगे तो कैसा लगेगा एनकेन। और ये समझाना इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब है ना इंडिविजुअल, भाई इसको तो खरीदना ही नहीं है, ये तो पंप हो गया 4 आवर में। देखो कहां से कहां पंप हो गया, और कितना परसेंट का हो गया, 0.06 से पॉइंट लगभग लगभग 120% का। तो ये तो आपको बाइंग सिग्नल दे ही नहीं रहा 4 आवर में। बोला नहीं, इसको तो करेक्शन पे बाय करेंगे। लेकिन आप वीकली चार्ट में जाओगे तो भैया बाय करो ना एनकन को, क्यों नहीं बाय कर रहे हो, 1.30 पे बाय करो, और 30% का मैंने बोला हुआ है जैसे कि डीसीए रखो।
है ना, बुल मार्केट है, 30% का डीसी रखो। यहाँ से ये एक 30 पे बाय किया, 30% नीचे आया, लगभग लगभग 90.9 पे और बाय कर लिया। और ये करना पड़ेगा भैया। मैं 2023 में हमने क्या किया, यही तो किया। हमने जो काम 2023 से करते आ रहे हैं वो काम अभी आपको 1 महीने में करना है। आपने एनकेन को, और मैं अगर एग्जांपल बताऊं एनकेन जैसे, तो मैंने पास कई से लोग हैं जिसको हम, जो हमारे एवरेज पे अब आए हैं, क्योंकि हमने उनको 1.30 पे बाय किया था। जैसे एक एनकेन को, ये देखो ना, एनकेन को हमने यहाँ, ये देखो, ये सपोर्ट लाइन मेरी बनाई हुई है, किसी समय बनाई होगी, तो मैंने इस सपोर्ट लाइन पे एनकेन को कभी बाय किया होगा 0.105 पे, और क्या हुआ, 1.05 से गिर के नीचे आ गया। तो मैंने क्या किया, अगर मुझे एनकेन उठाना है तो मैंने दोबारा यहाँ पे उठा लिया। तो तो वही काम अभी आपको करना है। आपको एनकेन उठाना है, आप जिनको फ्रेश मनी डालना है, या जिनको 130 पे उठाया, नीचे गिर गया, घबराना नहीं है। हमेशा मार्केट में मार्केट में गिरावट, कल भी मैं किसी से बात कर रहा था, इंडियन मार्केट के लिए गिर गया था। मैं बोले मार्केट में जब भी गिरावट आए ना, एज अ इन्वेस्टर उसको ना अच्छा मानना चाहिए, वो उसके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। मार्केट में गिरावट नहीं आएगी तो प्रॉफिट बनेगा कहां से? खाली आपको मार्केट को ट्रेड करना आना चाहिए। बीटीसी जब गिर रहा था तो हम लोग को याद है ना, हम लोग कितने खुश हो रहे थे कि भैया कोई बात नहीं, अब पैसा डालने का बारी है। तो सेम चीज है अभी एनके ने, जैसे यहाँ पे 30% पे नीचे गिर उठाया, डीसी जरूर करो, है ना, तो 30% पे, और टारगेट क्या रख दिया, 5 गुना रख दिया। अगर नीचे आया तो आपको खुश होना है कि आपको एनके ने नीचे की बाइंग भी दे दी। अब आपका एवरेज जो गिर के वो 1.30 नहीं 1.20 आ गया। तो इस तरह से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, और इसको फिर होल्ड करना है, होल्ड करके अपने आप रहना है। 2 से 3 महीने को टाइम दो, ये टोकन अपने आप ग्रो करेगा। और ये नहीं है, मेरे पास ऐसे कम से कम 25 कॉइनों की लिस्ट हमने पहले भी शेयर की हुई है, बाइनेंस की और कोइनबेस की मिक्स है, या फिर क्रैकन, बाइनेंस और क्रैकन की लो कैप कॉइन है, उनकी उनकी कॉइन है। मैं बोल ही नहीं रहा मीम टोकन जाके ट्रेड करो, जिनका मुझे खुद को आइडिया नहीं है, या कोई ऐसे कॉइन जो बड़े एक्सचेंज में नहीं है। जो कॉइन बड़े एक्सचेंज में है, बाइनेंस, कोइनबेस और अपबिट के आर डब्ल्यू पे, है ना, उन टोकन, उन लोकेप को तो आराम से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो टोकन मारेंगे। उनमें वो ऐसा नहीं वो कोई अच्छे हैं या वो प्रोजेक्ट अच्छे नहीं, वो टोकन के अंदर मार्केट मेकर उसको उठा के जब मारेंगे तो हमारे पास तो ये देखो, ये ट्रेड ये दिख रहा है ना, ये उठ के किसी दिन भी मार दे। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है, और ये एनकेन नहीं, ये आप एग्जांपल एयरगो, आवागोची, ओएक्सटी, ओएक्सटी, जीटीसी, पता नहीं कितने सारे लोग पे उठा के देखो तो दुनिया भर के लोग है उसमें, लिक्विडिटी, फीस, पता नहीं क्या क्या है ना, उन सबको देखो, उनमें आपको मिल जाएंगे। और वो सारे कोइन वीकली चार्ट में बाइंग रेंज में। कोई पूछे ना सर क्या बाइंग करना है, तो किसी का अगर पोर्टफोलियो एकदम भी इन्वेस्टेड नहीं है, वो नहीं है, खाली है, तो मैं बोलूंगा इस तरह से चाहो, चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में देखो, चार्ट में हल्का सा एक बाउंस दिख रहा है, उसको अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करो, 30% का डीसी अप्लाई करो, और न अपनी फ्रेश पोजीशन बनाओ। ये तो बहुत अच्छा टाइम है ओल्ड्स के अंदर पोजीशंस बनाने का। जो काम हमने पिछले 2023 में किया था, आपको वही काम अब करना है। तो ये वहां पे जो स्कैल्पर्स है, अब यहाँ पे, अब ये था स्पोर्ट वालों के लिए कि स्पोर्ट वालों को गेम कैसे खेलना है और प्रॉफिट क्या टारगेट करना है अगले 2-3 महीने, 4 महीने में। बीटीसी का डोमिनेंस मैं बता चुका हूँ कि बीटीसी का डोमिनेंस 45 से 50 का आएगा, अदर्स का डोमिनेंस 18% तक जाएगा। वो सब चीजें टारगेट करनी है। एक चीज और बतानी थी, मैं इसी रिकॉर्डिंग में बताता हूँ, वो क्या है कि बीटीसी ना 1 लाख तक आके रुका हुआ है। तो अब बीटीसी का 1 लाख तक आके रुका हुआ है, और बीटीसी का डोमिनेंस हम देखें, है ना, टारगेट को इंक्रीज कैसे करना है। और इसको ना वीडियो को पॉज करके बाद में ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने वाला हूँ कि टारगेट कैसे इंक्रीज होंगे, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरे आज मॉर्निंग में सुबह उठते उठते आई क्या बात आई, अगर बीटीसी 1 लाख तक ही सीमित हो जाता है ना, लिमिट रह जाता है, मान लो किसी वजह से 1 लाख तक ही नहीं, तो फिर आपको ओल्ड्स के अंदर डोमिनेंस, तो बीटीसी ओल्ड्स का गिर गया, और ये डोमिनेंस 55 पे आ गया, और आपको हो सकता है अगले 1 महीने में 50 तक भी आ जाए, और जब तक 50 आएगा ये सारे ओल्ड्स कोइन भी उठ के मार देंगे। कितना मार देंगे? जो नहीं मारे 4 गुना 5 गुना। लेकिन अगर ओल्ड्स को 4-5 गुना नहीं, अगर ओल्ड्स को मारना है 25 गुना, तो क्या होगा? पहले उसके लिए बीटीसी को भागना पड़ेगा। बीटीसी का भागना बहुत जरूरी है। बीटीसी 1.5 लाख, सोचो, अगर अभी आपका बीटीसी का डोमिनेंस 55% है और आपका कोई ओल्ड कॉइन 1 रुपए पे है, बीटीसी का प्राइस है 1 लाख रुपए, इसको इजी समझाता हूँ। बीटीसी का प्राइस 1 लाख रुपए पे है, आपका ओल्ड कॉइन 20 रुपए पे है, बीटीसी का डोमिनेंस है 55%।
बीटीसी का डोमिनेंस 55% ही रहता है, लेकिन बीटीसी का प्राइस 1 लाख से बढ़ के 2 लाख हो जाता है आने वाले 6 महीने में। तो आपका भी जो ओल्ड कॉइन $20 का है ना, वो ऑटोमेटिकली $40 का हो जाएगा, अगर बीटीसी का डोमिनेंस 55% ही रहता है तो $40 का हो जाएगा। और अगर बीटीसी का डोमिनेंस गिरता है और मान लो, तो आपका ओल्ड और बीटीसी का प्राइस बढ़ जाता है ना, समझना, बीटीसी का डोमिनेंस गिर रहा है और बीटीसी का प्राइस बढ़ गया, 1 लाख से 2 लाख हो गया, तो आपका जो ओल्ड कॉइन अभी $20 का है वो 40 का नहीं होगा, वो 60 का 70 का पहुंच जाएगा। तो बीटीसी का बढ़ना बहुत जरूरी है, और ये हमेशा हुआ था। जैसे देखो ये चार्ट है, इसमें पता नहीं कितने लोग इतनी बारीकी को नजर डालते होंगे। ये मैंने इस चार्ट में यहाँ पे एक लाइन लिखी है, और हमेशा इसको से क्या लिखा है, अंडरस्टैंड दिस, बहुत पहले लिख दी थी। बिटकॉइन जंप 32 to 64,000, ये बीटीसी डोमिनेंस का चार्ट है। बीटीसी डोमिनेंस 73% से करीब करीब 40% तक गिरता है, लेकिन इस पीरियड में होता क्या है, बिटकॉइन जंप करता है 30,000 से 64,000, यहाँ पे 19,500 पे है बिटकॉइन का प्राइस, और यहां आते आते बिटकॉइन का प्राइस 64,000 होता है ना। समझना कि बीटीसी का डोमिनेंस टॉप पे है, और उस समय बिटकॉइन का प्राइस 20,000 है। तो कई लोग बोलते हैं ना कि बीटीसी का प्राइस बढ़ेगा तो डोमिनेंस भी बढ़ेगा, नहीं, बुल मार्केट में ऐसा नहीं होता। बुल मार्केट में बीटीसी का प्राइस बढ़ता है और बीटीसी का डोमिनेंस गिर जाता है। एकदम सामने सामने दिख रहा है, 19,500 से 64,000 आ गया, और बीटीसी का डोमिनेंस इस समय कितना गिरता है, 73% से सीधे 53%। तो ये जो पीरियड होता है ना कि बीटीसी का प्राइस बढ़ रहा है, बीटीसी का डोमिनेंस गिर रहा है, तो आपके ओल्ड कॉइन में पैराबोलिक मूव आपको देखने को मिलती। इस चीज को समझना, इसीलिए बीटीसी प्राइस अगर 1 लाख से 1.5 लाख या 2 लाख की तरफ जाता है ना, तो वो हमारे लिए बहुत बढ़िया होगा, और उसी के बेस पे एक ना टारगेट भी डिसाइड होगा कि हमारे कॉइन में कितना पोटेंशियल और बाकी है। टॉप तो हम लोग नहीं कैच कर पाएंगे, लेकिन कितना फिलहाल के लिए, जैसा मैं पहले बोल रहा था कि 5 महीने का ही टारगेट बना के चलना है, 4 से 5 महीने का, मार्च अप्रैल तक, मई भी नहीं बोलूंगा, मार्च अप्रैल तक पोर्टफोलियो को 70% तक कैश आउट करो, 50 या 70% तक कैश आउट करो, जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं फुल टाइम। और उसके बाद फिर है ना अगले 6 महीने की स्ट्रेटेजी हम लोग बनाएंगे, उस समय मार्केट की सिचुएशन क्या होती है उसके बेसिस पे। ये है ये स्पोर्ट तक की कहानी थी। अब आता है फ्यूचर पे। क्या सर हम लोग को टीआरएक्स कॉइन को ट्रेड करना चाहिए, क्या बीएनबी को ट्रेड करना चाहिए? आप तो करते हो, मैं करता हूँ बीएनबी को, मैं टीआरएक्स को करता हूँ, है ना। तो ये जो टीआरएक्स हो गया, बीएनबी हो गया, या जो हाई कैप हो गए ना, या जो भाग रहे हैं, ये है स्केल्पर के ट्रेड, है ना, जो फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं ना 20x लीवरेज से। ये हम लोग उन टोकनों पे करते हैं, तो हाई कैप मिलता है और प्लस मोमेंटम। मोमेंटम होना बहुत जरूरी है। जैसे कल बीएनबी है, बीएनबी पे जब कल बीएनबी 690 पे था, तभी मैंने ट्वीट डाला था कि बीएनबी मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट होगा, और उसके बाद 4 डिजिट में देगा। तो मैंने क्या देखा, सीजे ने मेरे ट्वीट को लाइक कर दिया, है ना, 10 मिनट के अंदर अंदर। मतलब टीम कितनी एक्टिव है ना। सीजे ने जब ट्राई कर दिया, तो भैया ये तो बीएनबी, मैंने आंख बंद करके बीएनबी का लॉन्ग खेला, और बीएनबी देखते देखते 765 पहुंच गया, है ना। तो कितना आपको इजीली ट्रेड मिल गया। सेम टीआर ट्रॉन ने क्या किया था, जस्टिन सुन ने, हालांकि मैंने इग्नोर कर दिया था जस्टिन सुन का ट्वीट, उसने 15 घंटे पहले ट्वीट डाला था, अब तो 25 घंटे हो गया होगा, एक दिन पहले, कि एक्सआरपी इक्वल टू टीआरएक्स, है ना। लेकिन टीआरएक्स हम लोग ने सोचा नहीं भागेगा, मैं भी गलत था। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं गलत नहीं था, मैं भी नहीं, मैंने भी टीआरएक्स में एंट्री नहीं बना पाई। लेकिन जस्टिन सुन ने अगर डाला है, तो देखो क्या गेम खेल गया, ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट होने के बाद वो टोकन कैसे भाग गया, है ना। तो अगर आप फ्यूचर हो, जैसे मैं हूं या विकास है, आपको ऑल टाइम हाई पे ब्रेकआउट मिलता है, या आपको स्ट्रक्चर पे ब्रेकआउट मिलता है, किसी कोइन के भी स्ट्रक्चर पे ब्रेकआउट मिलता है ना, आप उसका लॉन्ग मस्ट खेलो, है ना। और उस वहां पे 2% की जगह 5% का स्टॉप लगाओ। रीजन में कि उसमें आपको स्ट्रक्चर ब्रेकआउट पे बहुत तगड़ा जब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा, और ये अभी मेरे साथ काफी कोइनों के साथ हुआ, जैसे ईओस के अंदर हुआ, मुझे स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट देखने को मिला, या फिर इसके अंदर हुआ, जस्टिन सुन में मैंने आंख बंद करके ना ट्रेड बना लिया था। तो अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो, और करनी चाहिए, अगर एक्टिव बंदे हो तो करनी चाहिए, कुछ पैरामीटर को समझ लो और उसके बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे हर कोई हम लोग, ये क्या हुआ, ये कौन सा टोकन है, तो वो उनका, ये सन का, ये देखो, ये मैंने कल स्ट्रक्चर ब्रेक
ब्रेकआउट देखा ये, और मैंने जस्टिन सुन इसको लॉन्ग खेला था और ये अच्छा प्रॉफिट बना। तो ये फ्यूचर में सबको ट्रेड करना चाहिए। मैं ये रिकमेंडेड करूंगा अगले 2-3 महीने तक, हमेशा नहीं, क्योंकि अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप नहीं बना पाओगे। अभी एक नदी बह रही है, उस नदी में पैसा बन जाएगा। मैं इस रिकॉर्डिंग को यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर सुनने के लिए। आई थिंक ऑल आर द इंडियंस। तो पूरी हमारी ये रिकॉर्डिंग हिंदी में हुई है। किसी को डाउट हो, इफ एनीवन हैव एनी काइंड ऑफ डाउट ना, please write post comment in group. I will answer in English also. तो ये हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर होगा। किसी का भी कोई डाउट होगा या कुछ हो तो मुझसे पूछ सकता है। रिकॉर्डिंग कैसे स्टॉप करनी है, कोई स्टॉप रिकॉर्डिंग 30 मिनट की